वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन विस्तार। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशंस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो इकोनॉमिक शब्द ड्राइव्ड है एक ग्रीक वर्ड ओकिनोमिया से। ओकिनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड की मैनेजमेंट। हाउस होल्ड की मैनेजमेंट ही ओकिनोमिया कहलाता है। और अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो सबसे पहले आती है आपकी वेल्थ डेफिनेशन, जिसे एडम स्मिथ ने दिया है। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर भी कहा जाता है। सबसे पहले तो इनकी बुक की बात करते हैं जो 1776 में आई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये एडम स्मिथ की बहुत ज़्यादा फेमस बुक रही है। जो की पॉइंट्स निकल के आते हैं एडम स्मिथ की डेफिनेशन से, वो है सबसे पहले तो लेजे फेयर, जिसमें वो बात करते हैं कि गवर्नमेंट की कम से कम इंटरवेंशन होनी चाहिए, कम से कम इंटरवेंशन होनी चाहिए। और दूसरी बात, जिस भी कंट्री में वेल्थ ज़्यादा है, कैपिटल ज़्यादा है, जिस भी कंट्री ने कैपिटल और वेल्थ को अक्यूमुलेट करके रखा है, वो कंट्री आपकी क्या होगी, वेल्दी होगी, रिच होगी। इसके अलावा वो बात करते हैं ग्रोथ थ्योरी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर की भी। डिवीजन ऑफ लेबर की, डिवीजन ऑफ लेबर में वो क्या कहना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा आप काम को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वर्कर्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट लेबर्स के अंदर, वो काम क्या होगा, उतना ज़्यादा एफिशिएंटली आपका हो पाएगा, उतना अच्छे से हो पाएगा, उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन हो पाएगी। उसके बाद आती है मेरी वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन, जिसे दिया है एल्फ्रेड मार्शल ने। एल्फ्रेड मार्शल को फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इनकी भी एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो 1890 में पब्लिश की गई थी। एज पर एल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स क्या है, यह एक स्टडी है जो मैनकाइंड के ऊपर की जाती है। ठीक है, ये मैनकाइंड स्टडी के ऊपर बात करता है, ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ के बारे में बात करता है। इन्होंने कहा कि सिंपली अगर मैं कहूँ तो वेल्थ की स्टडी करना ही आपकी इकोनॉमिक्स नहीं है, पर स्टडी ऑफ ह्यूमन इज योर इकोनॉमिक्स। तो अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूँ कि मार्शल की डेफिनेशन के की पॉइंट्स क्या थे, सबसे पहले ये स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन है। दूसरी बात, इकोनॉमिक्स बिहेवियरल साइंस है, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर है। और सबसे लास्ट में, इकोनॉमिक्स सिंपली वेल्थ के बारे में ही बात नहीं करता, उसी की स्टडी नहीं करता, वो ह्यूमन काइंड के बारे में भी बात करता है, मैन काइंड के ऊपर भी बात करता है। उसके बाद मेरी थर्ड डेफिनेशन आती है स्कार्सिटी डेफिनेशन, जिसे दिया है आपके लियोन रॉबिन्सन ने। 1932 के अंदर इनकी भी बुक पब्लिश हुई थी, और उसका नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। एज पर द लियोन रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो स्टडी करती है ह्यूमन के बिहेवियर को विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स। अब ये एंड्स क्या है, एंड्स का मतलब है आपकी वॉन्ट्स। एंड्स का मतलब है आपकी वॉन्ट्स जो कि अनलिमिटेड होती हैं, एंड स्कार्स का मतलब होता है आपका लिमिटेड, और मीन्स का मतलब है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस, और ये किस तरह के रिसोर्सेज हैं, जिनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूं रॉबिन की डेफिनेशन से, तो पहला आएगा आपका वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। जो आपकी एंड्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, पर उसके अगेंस्ट में जो आपके रिसोर्सेज हैं वो आपके कंपेरेटिवली लिमिटेड होते हैं, और उन्हीं कंपेयर जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या है, सपोज आपके पास एक लैंड है। अब इस लैंड के ऊपर क्या क्या एक्टिविटीज की जा सकती हैं, इसके ऊपर खेती भी की जा सकती है, एग्रीकल्चर के लिए इसे यूज किया जा सकता है, इसके ऊपर रेंटेड कोई हाउस भी बनाया जा सकता है, या फिर खुद की अकोमोडेशन भी यहाँ पे बनाई जा सकती है। देन वांट्स जो होती हैं आपकी, उनको ग्रेड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। आप उनको क्या कर सकते हो, ग्रेडिंग कर सकते हो, लाइक ये मेरी प्रायोरिटी पे रहेगा, ये मेरी सेकेंडरी प्रायोरिटी हो सकती है, इस तरह से आप उनको ग्रेड कर सकते हो। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है जो आपकी है ग्रोथ डेफिनेशन। डेफिनेशन इसे दिया है पॉल सैमुअल्सन ने। पॉल सैमुअल्सन ने 1948 के अंदर ये डेफिनेशन दी थी। तो इस तरह से आपके कुछ एक डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम्स में खासकर पूछी जाती हैं। मैच द फॉलोइंग में यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। तो आई होप आपको समझ आया हो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।